हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हमारा लास्ट टॉपिक है लेसन नंबर 4 का। तो उसको हम पढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग ए प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन तैयार कैसे करते हैं। डू द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन। जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो निम्न बातों को ज़रूर अनुसरण करें, इनको ज़रूर पालन करें। सबसे पहला क्या है, डू यूर रिसर्च प्रॉपरली। आपकी जो रिसर्च है, शोध है, उसको अच्छी तरह से करें। एंड वेरीफाइज फैक्ट्स फिगर्स एंड डाटा। और जो भी आपके पास तथ्य हैं, आकृतियां हैं, डाटा है यानी आंकड़े हैं, दैट यू मे बी रेफरिंग इन योर प्रेजेंटेशन, जिनको आप अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं, उनको अच्छी प्रकार से जांच कर ले पहले, इन ऑर्डर टू गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यू नीड, आपको ज़रूरत है, टू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कि अगर आपको कोई प्रभावशाली प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको इस बात के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बोलने जा रहे हैं। दूसरा है, राइट डाउन कीवर्ड्स आर मेन आइडियाज़। मुख्य जो बातें हैं उनको आप लिख लीजिए, या जो मुख्य आपके टॉपिक है जिन पर आपको बोलना है उनको आप लिख लीजिए। दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। और इससे आपको मदद मिलती रहेगी कि जो नेक्स्ट जो सूचना है वो क्या आएगी। दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। इससे आपको याद रहेगा कि सूचना क्या है। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको अपनी दोस्तों या परिवार के सदस्यों के सामने इसका अभ्यास करना होगा। आस्क फॉर फीडबैक। जो कमी आई है उसको प्रस्तुति के बाद अवश्य पूछे। आस्क फॉर फीडबैक आफ्टर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद यानी प्रस्तुति के बाद अपने जो भी तुम्हारे आसपास बैठे हुए हैं, या घर में कर रहे हो तो घर में वाले सदस्यों से, या जहाँ पे आप प्रोफेशनल है तो वहाँ पे कर रहे हो तो उनसे ये ज़रूर पूछें कि इसमें आपका कोई सुझाव हो या इसमें क्या कमी है, तो उसको ज़रूर गौर करें। अब डिलीवरिंग ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने के लिए कैसे दी जाती है, उसमें क्या ध्यान रखना है। रिमेंबर द फॉलोइंग ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखें। कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहें। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गेस्चर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। यह एक बहुत साधारण हाव भाव है ताकि आपके जो ऑडियंस हैं उनका ध्यान आपकी तरफ खींचा चला जाए। दूसरा है बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रेजेंटेशन। अपन तुम्हारी जो प्रस्तुति है उसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें, हेजिटेट ना हो। थर्ड है, मेंटेन रेगुलर आई कांटेक्ट। अपना आँखों का जो दृष्टिकोण है वो लगातार बनाए रखें। मूव यूर हैंड्स टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ। अपने हाथों का प्रयोग करें अपने हाव भाव दिखाने के लिए। मेक ए गुड कंक्लूजन्स। एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचें। इट इज़ यूर फाइनल एक्सप्रेशन ऑन द ऑडियंस। और यह आपकी अंतिम प्रस्तुति होती है। इट इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन। यह आपका अंतिम हाव भाव होता है ऑडियंस पर। मूव अराउंड। एक जगह खड़े न हों, चलते रहें दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट। डू नॉट स्टैंड एट वन प्लेस। एक स्थान पर खड़े न हों। तो ये कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। इसके साथ आपको ये जो की पॉइंट्स हैं ये भी सारी अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिख लेनी है। की पॉइंट्स, ठीक है भी, सारी की सारी ये जो की पॉइंट्स हैं अच्छी तरह से अपनी कॉपी में इनको लिख लेना है। कल आपके पास इसके जो क्वेश्चन हैं बुक वाले वो भेजते हैं हम, और आप इनको लिखना शुरू कर दें। थैंक्स।